चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची पुलिस का कहना है आफाक अहमद के उकसाने पर कराची में मालबरदार गाड़ियां जलाई गई। कोरंगी में मालबरदार गाड़ियों को जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। आफाक अहमद को डिफेंस से गिरफ्तार करके थाना कोरंगी मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके लांझी में हैवी गाड़ियों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुश्तैल अफराद ने 2 ट्रकों को आग लगा दी। पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग। ट्रकों को जलाए जाने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। शहर के तीनों दाखिली रास्ते बंद कर दिए। पोर्ट कासिम, हब चौकी और न्यू सब्जी मंडी पर रोड बंद कर दिया गया। मरकजी शाहराह बंद होने से बैरून शहर से आने वाले शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डंपर टैंकर्स जलाए जाने के वाक़यात का नोटिस ले लिया। एडिशनल IG पुलिस कराची से रिपोर्ट तलब। कहते हैं किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए भरपूर इक़दाम उठा रही है। कराची के शहरी डंपर्स और टैंकर्स का निशाना बन रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 1.5 माह में 100 से जायद जाने चली गईं। 16 बरस से पीपल्स पार्टी जाली मैंडेट के साथ बरसरे इक्तदार है। नाअहली ऐसी के ट्रैफिक कानून पर भी अमल नहीं करा सकते। कराची में ना गवर्नेंस है, ना आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है। कराची के नौजवानों की तालीमी नस्ल कशी की जा रही है। दोहरे डोमिसाइल बनाकर दाखिलों तक से महरूम किया जा रहा है। अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारियां तेज। महमूद खान अचकजई की रिहाइश गाह पर अपोजिशन जमातों के कायदीन के एजाज में शाइया शाहिद खाकान अब्बासी, मौलाना फजल रहमान, उमर अजूब, शिबली फराज, असद कैसर, राजा नासिर अब्बास, मुस्तफा नवाज खोकर समेत दीगर शरीक हुए। हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से आम इंतखाबात के मुतालबे को मुअस्सिर बनाने पर मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म की 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात से वतन वापसी। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर, नायब सदर और सरमायाकारों से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात का आलमी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का आज़म। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती पर इत्तिफाक। मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुलाकात के दौरान मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन सलामती पर जामे मुज़ाकरात। 2 रियासती हल की हिमायत। फ़लस्तीन के लिए देरपा और जामे अमन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तिफाक किया गया। अदलिया पार्लियामेंट एग्जेक्टिव सब सवाल पजीर। अब उम्मीदें सिर्फ नौजवान नस्ल से हैं। CSS 2024 के नतायज जारी होने से कबल नए इम्तिहानात से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। 24 से 25 करोड़ लोग हैं। लड़ाई करने वाले ज्यादा और बचने वाले कम हैं। दौरान समाअत चेयरमैन FPSC ने कहा कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में नतायज का ऐलान कर देंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तुलबा के हकूक मुतासिर हो रहे हैं, इसको कोई नहीं देख रहा। रिजल्ट्स लेना तुलबा का हक है और FPSC इसको रोक नहीं सकती। स्पीकर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की रिमार्क्स पर रूलिंग। कहा पार्लियामेंट की हुर्मत पर किसी को उंगली उठाने की इजाजत नहीं देंगे। आज एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज ने कमेंट किया किसी को यह हक नहीं कि पार्लियामेंट के मुतालिक कोई ऐसा बयान दे। 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था। जज को पैगाम पहुंचा दिया जाए, ये काबिल कबूल नहीं है। अपोजिशन लीडर की तकरीर पर जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था आपने इलेक्शन कमीशन की बात की तो इस पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों को खत लिख दिए हैं कि कमेटी के नाम दें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल के सदर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और अवामी सतह पर ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पुर्तगाल के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी।
तारीख में पहली बार आईएमएफ वफ्द की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल सेक्टर में तब्दीली चाहती है। सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आजाद अदलिया के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। आईएमएफ वफ्द को बताया कि अदलिया के लिए किसी इदारे से ऐसे मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं। हलफ का तकाजा है कि हम किसी किस्म के सवालात के जवाबात ना दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफ्द से जजेस की तैनाती से मुतल्लिक भी बात हुई। वफ्द को बताया कि हाई कोर्ट एक खुद मुख्तार अदालत होती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सुपरवाइज नहीं कर सकती। वफ्द को बताया कि पहले चीफ जस्टिस सब तैनातियों में अहम किरदार अदा करते थे। अब जुडिशल कमीशन में पार्लिमान की भी नुमाइंदगी है। आईएमएफ वफ्द ने प्रॉपर्टी राइट्स और मुआहदों की पासदारी को यकीनी बनाने के 2 मामलात की निशानदेही की। उन्हें बताया कि प्रॉपर्टी मामलात के लिए अलग से सिविल कोर्ट बनाने की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जायदादों के केस सुनने के लिए मखसूस बेंच बनाने की तजवीज़ है। आईएमएफ वफ्द ने गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। उन्हें बताया कि इस पर काम कर रहे हैं। हमें आपकी मदद की भी ज़रूरत होगी, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं। आईएमएफ ने ताउन का वादा किया है। चीफ जस्टिस का वज़ीर आज़म के खत का जवाब देने से गुरेज। बानी पीटीआई के खत का जवाब भिजवा दिया। सहाफ़ियों से मुलाकात में चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई का खत आईनी कमेटी को भेज दिया है। कमेटी को लिख दिया कि खत में इंतखाबात के हवाले से संजीदा नौयत के इशूज़ उठाए गए हैं। इस खत को केस की सूरत में समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला अब आईनी बेंचेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन खत की सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि उन्होंने यूएसबी में सबूत भी दिए। खत का आईएमएफ वफ्द से कोई ताल्लुक नहीं, किसी को राय के इजहार से रोक नहीं सकता। ये पुरानी आदतें हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जजों के खतूत के सवाल पर चीफ जस्टिस का जवाब। चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी ने कहा, मुझसे पहले जजेस का खत मीडिया को मिल जाता है। खत अभी खोला भी नहीं था कि खबर टीवी पर चल रही थी। इस मामले में कसूर चीफ जस्टिस का है, क्योंकि मैं बतौर सरबराहा उनके मसाइल हल नहीं कर पा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस ने कहा, हलफ उठाने के अगले ही दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों को घर बुलाया था। वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एजेंडा नंबर 1 है। आजाद अदलिया पर यकीन रखता हूँ। जमहूरियत को आगे बढ़ना है तो हमें अदलिया का एहतराम बरकरार रखना होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, आज खुद नोटिस के नाम पर जिसे दिल चाहता था अपने सामने खड़ा कर लेते थे। अदलिया में ऐसे जजेस बैठे हैं जिन्होंने इस मुल्क पर हुक्मरानी की है। मुल्क के चपड़ासी से लेकर वज़ीर आज़म को अपने सामने 10 बस्ता खड़ा कर लेते थे। जजेस की तैनाती और तबादलों का पुराना असूल हमने तब्दील नहीं किया। जजेस ने सीनियरिटी पर अपनी तजावीज़ दी हैं, जिस पर अमल किया गया है। मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आईएमएफ वक्त हक़ाइक़ जानने की कोशिश जरूर करेगा। रऊफ हसन कहते, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। जमान पार्क में आईएमएफ वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई थी। बानी पीटीआई ने कहा था, फंड जरूर दें लेकिन फेयर इलेक्शन को जरूर देखें। मुल्क में जमहूरियत हाईजैक हो चुकी है। अदलिया की खुद मुख्तारी नजर नहीं आ रही। अदलिया को एग्जेक्टिव के मातहत कर दिया गया है। आईएमएफ वफ्द को रूल ऑफ लॉ से मुतल्लिक कोई खदशात नहीं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, आईएमएफ मिशन 26 में आने तरमीम को देखने नहीं आया। आईसीसी की तरह आईएमएफ को भी हम मुतमईन करेंगे। तनख्वाहें बढ़ने का बिल मंजूर। पीटीआई का एहतजाज। स्पीकर ने कहा, जो तनख्वाह नहीं लेना चाहता लिख कर दे। कौमी असम्बली के 314 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में सिर्फ एक रुकन का तनख्वाह न लेने का इंकिशाफ। नवाज शरीफ, उमर अयूब समेत ऐवान के 313 अरकान माहाना तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी की आसिफा भुट्टो बतौर रुकने कौमी असम्बली तनख्वाह वसूल नहीं कर रही। तमाम अरकान पार्लियामेंट तनख्वाहों के मामले पर मुत्तहिद हो गए। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई, नेशनल पार्टी समेत तमाम जमातों के अरकान ने तनख्वाहें बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के हमरा वुज़रा, आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात का वफ्द भी होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर उर्दवान 7वें HNSCC इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया और कई अहम मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। सदर उर्दवान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से अलग अलग मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। PTI ने 4 साल दौरे हुकूमत में एक धेले का काम नहीं किया। मुखालिफ पर चोर डाकू के ताने कसने वाला आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तुलबा तकरीब से खिताब। कहा, तुलबा वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। किसी के जाती मकासद के लिए ईंधन मत बनना। कुछ रोज कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। इनका काम लोगों की खिदमत करना है। ये लोग मुखालिफिन पर जाती हमले कर रहे हैं। KP के बच्चे मुझे दरख्वास्त भेजते हैं कि हमें भी लैपटॉप दें। KP बलोचिस्तान आज़ाद कश्मीर के बच्चों को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए। बासलाहियत बच्चे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरा आवाम से मोहब्बत का रिश्ता बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा।